हेलो नमस्कार। तो देखिए आज की ये जन्म कुंडली है। इनका जन्म का नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा है, दूसरा चरण है। दिन जो था वो बुधवार था। तो योग सिद्ध करण कालो पाया तांबा, तो तांबा शुभ होता है। तो पाया जो होता है तांबा पैर में जन्म होता है उसको शुभ माना जाता है। और ये देखिए गण मानव हो गया, यहाँ वस्य चतुष्पद नारी अंत है। ये विवाह के समय देखा जाता है। और लग्न जो है मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न है, उनका स्वामी बुध है। और राशि जो है मकर है, उसका स्वामी शनि है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है ये मेन जन्मान चक्र जिसको बोलते हैं, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और लग्न जो है बिल्कुल ही युवावस्था पर है। तो बहुत अच्छी बात है। लग्न यानी खुद को युवावस्था में होना बहुत अच्छी बात होता है लग्न का। हालांकि हर कुंडली में युवावस्था में लग्न मजबूत नहीं होता है, या तो वो वृद्ध में होता है या फिर एक तरह से मृत में या फिर बाल्यावस्था में। तो युवावस्था है तो इसका बहुत ही अच्छा है। मतलब एक शक्ति होती है, एक इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, वो अच्छी बात होती है। तो देखिए यहाँ दूसरे भाव में शनि का बैठना, तो ये धन भाव है। तो धन भाव में शनि का वक्री होकर के बैठना, चूंकि मिथुन लग्न में शनि जो है योग कारक है और वहीं पे वक्री हो गए, धन भाव में बैठे हैं तो धन की वृद्धि करने वाले हैं। चूंकि ये 24 अंश पर हैं, तो 24 अंश पर है और सम राशि में है, तो ये मृत अवस्था में है। चूंकि फिर भी ये शनि इस भाव में बैठे हैं तो अच्छा ही फल देंगे। केतु यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये कर्म का भाव है। हमारा जो पराक्रम होता है उसका भाव होता है। चतुर्थ भाव बिल्कुल खाली है, हालांकि यहाँ से सूर्य और बुध की दृष्टि आ रही है। चतुर्थ भाव पे पंचम भाव भी खाली है, लेकिन यहाँ से पंचम भाव पे 1 2 3 4 पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, एक ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है। और गुरु जो है, जो गुरु भी वक्री होकर के षष्ठ भाव में बैठा हुआ है, षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। और गुरु की जो पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है वो कर्म भाव पे पड़ रही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और सप्तम भाव भी यहाँ पे खाली है, तो सप्तमेश, ठीक है, सप्तमेश और कर्मेश जो है गुरु है, तो गुरु यहाँ पे आके बैठे हुए। तो अगर ये अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचेंगे, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, रिस्क ले करके कुछ करेंगे, तो कुछ हद तक काम मतलब सफलता दिख रही है। क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे वक्री है, तो कहीं ना कहीं गुरु जो है अपना शुभ प्रभाव ही देंगे। क्योंकि षष्ठ भाव में बैठना, क्योंकि षष्ठ भाव रोग रिपु ऋण का भाव होता है। गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा हल्का कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी नजरें जो होती हैं, उनकी दृष्टि जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। तो रोग रिपु ऋण के ऊपर गुरु जो होगा वो प्रभावशाली रहेगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। और चंद्रमा जो है यहाँ पे अष्टम भाव में आकर बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा को दोष नहीं लगता है। लेकिन यहाँ शनि की जो 7वीं दृष्टि आ रही है और नक्षत्र भी है जो शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी है जो शनि के राशि के स्वामी में है। तो चंद्रमा क्या है, वो माँ है। तो कहीं ना कहीं माँ और मन ये दोनों का कारक होता है। तो थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी आदमी को दे सकता है, लेकिन उतना नहीं देगा, क्योंकि शनि यहाँ 24 डिग्री
देखिए यहाँ पे हम थे तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रहा है, सूर्य पर, बुध पे, और 7वीं दृष्टि यहाँ शुक्र पे। ये इसको विदेश भाव बोला जाता है, जाने वाला भाव है, तो इसको यहाँ पे। और 9वीं दृष्टि जो है यहाँ शनि पे आ रही है, धन भाव पे, तो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे मंगल और राहु जो है भाग्य भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि में, यानी कि ये शनि के घर में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, यानी एक पापा ग्रह के घर में एक पापा ग्रह बैठा हुआ है। तो और इसकी दृष्टि सीधे पराक्रम भाव पे पड़ रहा है, तो मंगल और राहु का पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ना या होना उसके लिए बहुत अच्छा चीज माना गया है, तो ठीक है। लेकिन इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट कर सकते हैं, यानी जितना अच्छा होगा उतना ही थोड़ा दिक्कत भी करेगा, क्योंकि मंगल की एक राशि तो यहाँ लाभ भाव पे पड़ रहा है, ठीक है। तो लाभ भाव पे पड़ रहा है तो ठीक है, कोई उतना कुछ खास नहीं है। लेकिन एक राशि जो है यानी कि षष्ठेश और धनेश का स्वामी भाग्य में बैठना ठीक है, धनेश का स्वामी भाग्येश में बैठना ठीक है, लेकिन इस षष्ठ शेष से संबंध बन रहा है, तो थोड़े बहुत चोट वगैरह का संभावना यहाँ पे बन रहा है। तो इससे थोड़ा बचाव रखने के लिए क्या करना है, तो ये शनि का घर है, ठीक है, ये शनि का घर है। शनि भाग्य भाव के स्वामी जो है वो शनि है, ठीक है। तो शनि हमारे अनुकूल रहे, हमारे ऊपर उनकी कृपा रहे, इसके लिए हनुमान जी की पूजा या शनि मंदिर में ज्योत जलाना, तेल चढ़ाना, अगर ये अपने दिनचर्या में अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और देखिए यहाँ कर्म का स्थान में सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छी बात है, चूंकि बुध जो है वो 12वीं राशि यानी नीच की राशि में बैठा हुआ है। बस यही एक दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल। तो बस यही एक दिक्कत है कि बुध यानी कि स्वयं लग्न जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है। चूंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो ये बुधादित्य योग भी बन रहा है, और इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे सुख भाव में पड़ रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और इस पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कर्म का भाव बहुत ही अच्छा भाव माना गया है, कर्म भाव में सूर्य को होना भी बहुत अच्छा माना गया है। और सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो जाना, यानी एक राजा के साथ उनके गुरु का होना बहुत अच्छा बात है। अगर ये अपने सूर्य को खराब नहीं करेंगे तो ये अच्छा फल उनको जरूर देंगे। कहीं ना कहीं इनके कुंडली में साफ साफ दिख रहा है सूर्य जो है वो मजबूती में 1 नंबर पे है, ठीक है, और बुध जो है वो 6 नंबर पे है। तो उनको बुध को उपाय करने होंगे, गणेश भगवान की पूजा करनी होगी, तो ठीक ठाक रहेगा। हालांकि उतना खराब नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुंडली में कितने भी खराब हो, लेकिन अगर सूर्य मजबूत हो तो सभी दोषों का नाश कर देता है। बस यही एक इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। शनि भी है तो बहुत सबसे कमजोर शनि है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनका देखिए 10म भाव, हाँ ठीक है, सबसे मजबूत इनका 12वां भाव यानी विदेश भाव सबसे ज्यादा मजबूत है। और तीसरा पराक्रम, मतलब कर्म करना इनके लिए बहुत ही एक तरह से कर्म के प्रति खुद को क्या कह सकते हैं उसको, कर्मी व्यक्ति कह सकते हैं, मतलब काम करने की एक धुन होना, ऐसा कह सकते हैं इनको। तो इनका कर्म भाव वाकई में बहुत मजबूत है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। बहुत सारे योग बन रहे, लेकिन अपनी व्यक्ति की अपनी एक चाह होती है, तो चाह ही है जो नीच की राशि के साथ आके बैठा हुआ है। तो अगर ये गणेश की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो इनके मन में वो चीजें आने लगेंगी जो इनके हित में होंगी, ठीक है, मेरी बात आप समझिए। अगर ये बुध का उपाय करेंगे यानी गणेश पूजा शुरू कर देंगे तो इनके मन में ऐसी चीजें आएंगी जो इनके हित में होंगी, ठीक है। तो सबसे बुध यानी लग्न ही सबसे कमजोर दिख रहा है, ठीक है। तो सुख भाव का और लग्नेश और सुखेश का स्वामी कर्म स्थान में बैठना, और थोड़ी सी दिक्कत है नीच राशि के साथ आकर बैठ जा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लग्न को कमजोर कर, लग्न जो है वो कमजोर है तो उसको मजबूत करना है। गणेश जी की पूजा आपको करनी है। गणेश का मंत्र जाप कर सकते हैं और नहीं तो फिर गणेश मंदिर में जाइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए, जितना संभव हो उतना करते रहिए। नमाज कुंडली में भी सूर्य जो है वो पराक्रम भाव में आकर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बात है। नमाज कुंडली में बुध जो है वो अष्टमेश होकर के बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, क्योंकि यहाँ भी दिक्कत है और यहाँ भी दिक्कत है, तो बुध वाकई में दिक्कत वाला है। और नमाज कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में आकर बैठ गया है, चूंकि शनि की राशि में आकर बैठा हुआ है तो शत्रु राशि में बैठ गया है, तो थोड़े बहुत मानसिक परेशानी तो देगा। मानसिक परेशानी तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा सबके जीवन में होता ही है। अब यहाँ देखिए ये नक्षत्र वगैरह है, तो देखिए ये हमने दिखा दिया। तो अगर संभव हो तो गणेश जी की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि भाग्य जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, भाग्य भाव कमजोर दिख रहा है, क्योंकि उसमें पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो कमजोर दिख रहा है। तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और भाव मध्य दृष्टि जो है यहाँ देखिए, ये पंचधा मैत्री चक्र है। ये जब भी कोई दशा अंतरदशा चलती है, परतंत्र दशा चलती है, तो उसमें पता चलता है। तो अभी जो है इनका मंगल का महादशा चल रहा है, मंगल का इनका महादशा चल रहा है। मंगल का महादशा में किसका चल रहा है? गुरु का। मंगल में गुरु का अंतरदशा चल रहा है 8/2/23। हाँ, 8/2/23 तक गुरु का अंतरदशा, मंगल में गुरु का अंतरदशा, और शनि की प्रत्यंतरदशा 10 जून तक। मतलब मंगल में देखिए, मंगल में गुरु की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतरदशा चल रहा है। मतलब कि गुरु जो है इनके लिए अति मित्र का काम कर रहा है, तो ठीक है, अच्छा है। अगर ये इस समय मतलब कब तक 8/2 यानी 8 फरवरी 2023 तक इनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अगर ये फोकस करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। लेकिन यही शनि का जो चल रहा है, नेमी शत्रु यहाँ दिखा रहा है, शनि शत्रु दिखा रहा है, और शनि की 7.5 है, तो मंगल में शनि का चल रहा है, तो थोड़ा बहुत चोट चपेट का संभावना दिख रहा है, तो थोड़ा बच बचाव करें, और कुछ खास नहीं है। बस यहाँ देखिए पंचमेश द्वादश का संबंध बन रहा है, संपत्ति सप्तमेश कर्मेश का 6 भाव में बैठना, थोड़े बहुत क्या सकते हैं परेशानियां तो देगा ही, तो वो सब हैंडल कर लेगा, क्योंकि सूर्य सबसे मजबूत है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। सूर्य जहां मजबूत हो गया कुंडली में, सारे दोषों का वो नाश कर देता है। बस सूर्य को खराब नहीं करना है, तो सूर्य को खराब नहीं करना है तो ज्यादा हो सके जो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, गणेश भगवान की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करने, हम ज्यादा कुछ नहीं बताते, ये उपाय कीजिए वो उपाय कीजिए, नहीं। और बुध का संबंध जो होता है वो बेटी बहन बुआ से होता है। तो देखिए ग्रह जब भी प्रभाव अच्छे या बुरे, वो संबंधों में ज्यादा उनका प्रभाव होता है। तो अगर आपसे संभव हो तो संबंधों को बिगाड़े नहीं, उन संबंधों को बेहतर बना कर रखिए। संबंधों से ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो पॉजिटिव मिलने लगता है। तो इनका बुध है और शनि है, तो कहने का मतलब है अपने से छोटों को सताना बताना नहीं है, परेशान नहीं करना है, तो ठीक रहेगा। अब देखिए शनि के साथ इनका शुरू हो चुका है, 27 जनवरी 2017 से शुरू हुआ था, जो 2025 तक चलेगा, 29 मार्च 2025 तक चलेगा शनि के 7.5। तो इतना प्रभावकारी नहीं रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो कुंडली में सबसे कमजोर है, तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बस आपको गणेश जी को पूजा करना है, बाकी सब सही हो जाएगा। सूर्य संभव हो तो सुबह सवेरे जल्दी जगने का प्रयास कीजिए, ताकि उनके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगे। पिता के साथ संबंध जो है वो मधुर रखें, तो सूर्य जो है वो
अपना अच्छा परिणाम जरूर देगा। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबको राधे राधे। और देखिए चलित कुंडली में देखिए शनि है तो दूसरे भाव में, लेकिन वही चलित कुंडली में ये पराक्रम भाव में आ रहा है। सूर्य कर्म भाव में होकर के यहाँ लाभ भाव का फल दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ उठ कर आ गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और राहु यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ भी ठीक है। राहु जो है चलित में कर्म भाव का कर रहा है, तो ठीक है। खुद को सही रास्ता पे रखना है और अच्छे काम करना है, तो जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा।